ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इन दिनों दुबई अमीर लोगों के घूमने का नया ठिकाना बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 30 साल पहले तक जिस शहर में सिर्फ धूल उड़ती थी, वो शहर आज दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से भरा है। हालांकि ऐसा हो भी क्यों ना, दुबई में ना सिर्फ दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें और आसमान को छूती इमारतें हैं, बल्कि मेट्रो भी यहाँ दौड़ती नजर आती है। इस जगह का लाइफस्टाइल भी ऐसा है जिसे जीने का सपना लगभग हर आम इंसान देखता है। यही तो एक खास वजह भी है कि दुबई दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब जब दुबई की बात चल ही रही है तो हर किसी के मन में खुद ब खुद दुनिया की सबसे लंबी इमारत बुर्ज खलीफा का नाम भी आ ही जाता है। लेकिन अब लग रहा है कि गगनचुंबी इमारतों को बनाने वाली कंपनी पर एक बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। जी हाँ, दुबई की रियल एस्टेट कंपनी की भारतीय इकाई एमआर इंडिया पर हाल ही में ईडी की गाज गिरी है। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। मामला है कि हाल ही में दुबई की रियल एस्टेट कंपनी की भारतीय इकाई एमआर इंडिया पर ईडी की गाज गिरी है। ईडी ने एमआर इंडिया लिमिटेड और एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड से संबंधित 834 करोड़ रुपए की मूल्य की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। भारत सरकार के ईडी ने पीएमएलए 2002 के तहत एमआर इंडिया लिमिटेड और एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड से जुड़े 834 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की है। ये जानकारी खुद ईडी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में शेयर करते हुए बताई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रियल एस्टेट कंपनी एमआर का दुनिया में फैला यह बिजनेस कितना बड़ा है और ये किन किन देशों में फैला हुआ है। एमआर प्रॉपर्टीज की स्थापना 1997 में कंपनी के फाउंडर मोहम्मद अल अब्बार ने की थी। एमआर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के साथ साथ मॉल और लग्जरी होटल जैसे प्रॉपर्टीज भी बनाती है। दुबई सरकार के पास शुरू में कंपनी पर 100% मालिकाना हक था, जबकि फाउंडर शेयरधारकों के पास सिर्फ 24.3% की हिस्सेदारी थी। साल 2000 में आईपीओ आने के बाद एमआर प्रॉपर्टीज का कारोबार एक पब्लिक कंपनी के तौर पर शुरू हुआ था। एमआर प्रॉपर्टीज आज दुनिया की सबसे अहम रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है, जिसकी वैल्यूएशन $48.3 बिलियन के करीब है। इस कंपनी ने रियल एस्टेट के अलावा लग्जरी होटल चेन, रिटेल, माइनिंग और कमोडिटीज में भी अपनी उपस्थिति रखी हुई है। एमआर प्रॉपर्टीज का नाम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाने के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा एमआर कंपनी दुनिया भर में कई तरह के आयोजन भी करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2015 में न्यूयॉर्क में आयोजित न्यू ईयर सेलिब्रेशन इवेंट था, जो उस समय टीवी पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया था। इस शो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवाया था। दिसंबर 2020 में एमआर के चेयरमैन अल अब्बार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में उन्होंने आज भी हर रोज की देखरेख जारी रखी हुई है। एमआर प्रॉपर्टीज की लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के पास $23.76 बिलियन की शुद्ध संपत्ति है। आपको बता दें कि किसी कंपनी की शुद्ध संपत्ति उसकी पूरी मौजूदा संपत्तियों के योग में उसकी लायबिलिटीज के योग को कम करके पता लगाई जाती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब एमआर इंडिया ईडी की निगरानी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 जून 2023 को अनजान सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई थी कि दुबई की एमआर प्रॉपर्टीज की सहायक कंपनी एमआर इंडिया लिमिटेड के कुछ वरिष्ठ अधिकारी कथित तौर पर रियल एस्टेट धोखाधड़ी के एक मामले में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू के सामने पेश हुए थे। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।